स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा की बहुत ही पॉपुलर बाइक होंडा CD110 ड्रीम डिलक्स का फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, ये 110 सीसी की बाइक है और इसका हम लोग फाइनेंस डिटेल्स आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइक के प्राइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने 1 साल से लेकर फाइनेंस डिटेल्स 3 साल तक का बताया है। जी हाँ दोस्तों, और 4 साल तक का भी मैंने बता दिया है इस वीडियो में। ठीक है, 1 साल से लेकर दोस्तों यहाँ पे 4 साल तक का फाइनेंस डिटेल्स आप समझेंगे। ठीक है, देखिए अभी के टाइम में ज़्यादातर लोग फाइनेंस में बाइक लेते हैं, यानी दोस्तों लोन में बाइक लेते हैं। ठीक है, अभी के टाइम में बहुत ही कम लोग कैश में बाइक लेते हैं। ठीक है, और ऐसे में दोस्तों कैश में लेना मुश्किल है, क्योंकि भाई बाइक का जो प्राइस है लगभग, अब कोई भी बाइक लेने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको 80,000 प्लस ऑन रोड शोरूम प्राइस देखने को मिलता है। चाहे वो हीरो की सस्ती बाइक स्प्लेंडर लेने के लिए जाएँ, होंडा की CD110 लेने के लिए जाएँ, बजाज की प्लाटिना 100 लेने के लिए जाएँ, तो कहीं ना कहीं दोस्तों सभी बाइक का जो अभी के टाइम में 2 व्हीलर में 1 लाख लमसम पड़ ही जाता है। ठीक है, किसी का 80,000 है, हालांकि 80,000 से स्टार्ट है। और एक ज़माना था दोस्तों आज से करीब 10 साल पहले, जो कि बाइक मिलता था 2 व्हीलर 55,000 में मिल जाता था, 60,000 में मिल जाता था, 45,000 से शुरू था। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में प्राइस बहुत बढ़ चुका है। तो ऐसे में दोस्तों लोग फाइनेंस डिटेल्स समझना चाहते हैं, और मैं रेगुलर अभी फ़िलहाल फाइनेंस डिटेल्स को कवर कर रहा हूं, और फाइनेंस पर मैं वीडियोस बना रहा हूं। तो आप लोगों का प्यार भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग काफ़ी अच्छा प्यार कर रहे हो, और वीडियोस में व्यूज़ भी आता है, और लाइक और सब्सक्राइबर भी ठीक ठाक बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों मुझे अच्छा लगता है फाइनेंस डिटेल्स मतलब वीडियो बनाना, क्योंकि भाई आप लोगों का हेल्प होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई फाइनेंस डिटेल्स होंडा CD110 का। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस मैं सबसे पहले आपको बता दूं, बाइक का प्राइस है 85,000। जी हाँ दोस्तों, 85,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। 85,000 जैसा कि ऑन रोड शोरूम प्राइस, यदि आप लोग कैश में लेते हैं तो यहाँ पे आपको 85,000 रुपया देना पड़ेगा, तब आप इस बाइक को ले सकते हैं। ठीक है, कैश में। लेकिन बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस में, तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 85,000 रुपया आपने जमा किया, यानी दोस्तों आपने डाउन पेमेंट किया। जैसा कि अभी आपने टाइटल और थंबनेल में देखा कि 15,000 डाउन पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 15,000 डाउन पेमेंट और 10% ब्याज। जो भाई मैंने टाइटल में लिखा है और जो भाई आपने थंबनेल में पढ़ा है, उसी से रिलेटेड मैं बात करूँगा। जरा से भी वीडियो में फेक नहीं होगा, इधर उधर बिल्कुल मैं बात नहीं करूँगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को सब्र रख के, धैर्य रख के पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है मेरे भाई, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, आप लोग, मुझे पता है। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 85,000 रुपया। ठीक है, आपने जमा किया 15,000 रुपया, तो बचा हुआ जो अमाउंट रह गया दोस्तों 70,000 रुपये यहाँ पे बचा हुआ अमाउंट रह गया। अब दोस्तों 70,000 का आपका फाइनेंस होगा। ठीक है, 70,000 में दोस्तों यहाँ पे आपको मिनिमम 2,000 रुपया यहाँ पे आप प्रोसेसिंग चार्ज ऐड कर लीजिए, तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 72,000। जी हाँ दोस्तों, 72,000 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है। अब दोस्तों 72,000 का यहाँ पे आपको 10% इंटरेस्ट निकालना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको कितना निकालना है? 10% इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना का? 1 साल का। सबसे पहले आप लोग 1 साल का समझिए, फिर 2 साल का समझिएगा, फिर 3 साल का समझिएगा, फिर 4 साल का आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोस्तों 72,000 का आप इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी ब्याज निकालेंगे, सूद निकालेंगे 1 साल का 10% में, तो यहाँ पे निकल के आएगा दोस्तों 7,200 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, 72,000 का आप 10% में इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल का, तो 7,200 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 7,200 को आपको जोड़ देना है। किससे जोड़ देना है? 72,000 से, यानी दोस्तों 72,000 प्लस 7,200, तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 79,000। जी हाँ दोस्तों, 79,200 रुपीज़ यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है। अब दोस्तों 79,200 को आप डिवाइड कर देंगे 12 से। अब जाहिर सी बात है कि भाई आप लोग 1 साल का फाइनेंस करवा रहे हैं, और 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 72,200 को 69,000, यानी दोस्तों 79,200 को आप लोग डिवाइड कर देंगे कितना से? 12 से, क्योंकि आप लोग 1 साल का फाइनेंस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 6,600 रुपया यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI लगेगा। कितना दिन तक दोस्तों? 12 महीने तक, यानी दोस्तों 1 साल तक। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो बाइक का प्राइस है उससे एक्स्ट्रा पैसा आपको कितना लगा? एक्स्ट्रा अगर देखा जाए तो आपको वही जो इंटरेस्ट है 7,200 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा, और जो प्रोसेसिंग चार्ज है 2,000 रुपया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों 9,200 रुपया यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा लग रहा है। जो बाइक का प्राइस है 1 साल के यदि आप लोग कराते हैं, 15,000 डाउन पेमेंट करते हैं और 10% ब्याज रहता है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है? 9,200 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। समझने की कोशिश करें मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम एक चीज़ बिल्कुल आप बारीकी से समझ जाएंगे। आई होप कि मैं जो वीडियो में मेहनत कर रहा हूँ इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल बारीकी से समझ जाएंगे। ठीक है,
चलिए दोस्तों, अब 2 साल का जानते हैं। तो 2 साल का जानेंगे तो सबसे पहले हम बाइक का प्राइस से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है ये 85,000 रुपया। आपने डाउन पेमेंट किया है, आपने जमा किया है 15,000 रुपया, ठीक है। तो बचा हुआ अमाउंट रह गया दोस्तों, बचा हुआ पैसा रह गया है 70,000। अब दोस्तों 70,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है। यहाँ पे दोस्तों कम से कम प्रोसेसिंग चार्ज 2,000 रुपये यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अब देखिए ये प्रोसेसिंग चार्ज क्या होता है, आप लोग तो इंटरेस्ट तो समझ गए होंगे, सूद ब्याज आप लोग समझ गए होंगे कि भाई 10% तो 10%, 9%, 11%, 12%, सब कंपनी अलग अलग अपने हिसाब से लेती है, ये तो हम समझ गए भाई। लेकिन प्रोसेसिंग चार्ज क्या होता है, देखिए प्रोसेसिंग चार्ज कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, जो स्टाफ जो वर्कर काम करते हैं वो प्रोसेसिंग चार्ज दरअसल लेते हैं, ठीक है। अगर 1 लाख का फाइनेंस होता है तो 3,000, कहीं पे 4,000, कहीं पे 2,000। तो फिलहाल दोस्तों भी हमारे यहाँ फेस्टिवल का टाइम है तो 1,000 2,000 रुपये यहाँ पे चल रहा है, किसी से 1,000, किसी से 2,000। मैंने जिस तरह से मतलब जिसका डाउन पेमेंट रहता है और जिस तरह से दोस्तों जिसका सिबिल रहता है, क्योंकि सबसे पहले आपका सिबिल चेक किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों मैं बताना भूल गया था कि भाई फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे आपको आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। आप 1 साल का करवाएं या फिर 2 साल का करवाएं या फिर आप 3 साल का करवाएं। फर्स्ट में आपको आधार कार्ड लगेगा, सेकंड में आपको पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वोटर ID कार्ड लाएँ, वोटर ID कार्ड से भी हो जाएगा, और बैंक पासबुक एक लगेगा, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। चलिए अब 2 साल का समझते हैं, 1 साल का आप लोग समझ गए हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 85,000 रुपया, आपने जमा किया यहाँ पे 15,000 रुपया, बचा हुआ अमाउंट रह गया दोस्तों 70,000। अब 70,000 में दोस्तों आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000 रुपया, ठीक है। प्रोसेसिंग चार्ज भी आई होप कि आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो टोटल पैसा हो जाता है यहाँ पे दोस्तों 72,000। अब दोस्तों यहाँ पे 72,000 का यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना था दोस्तों, 7,200 रुपया। यहाँ पे दोस्तों आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि भाई आपको 2 साल का फाइनेंस करवाना है, 24 मंथ तक का 24 मंथ का आपको फाइनेंस करवाना है, क्योंकि भाई 2 साल में 24 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 2 साल का आप लोग इंटरेस्ट निकालेंगे 72,000 का 10% इंटरेस्ट में, तो निकल के आएगा दोस्तों 14,400 रुपया। जी हाँ दोस्तों 14,000 यहाँ पे 400 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब दोस्तों 72,000 प्लस 14,400 को प्लस कर देंगे, यानी 72,000 प्लस 14,400, तो टोटल पैसा यहाँ पे दोस्तों आपको हो जाएगा 86,000। जी हाँ दोस्तों 86,400 रुपया यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा। अब दोस्तों 86,400 को आप लोग को प्लस कर देना है। किससे प्लस करना है दोस्तों, यहाँ पे 24 से प्लस करना है। सॉरी 24 से प्लस नहीं, 24 से भागा दे देना भाई, मिस्टेक हो गया बोलने में, सॉरी मेरे भाई, ठीक है। यानी 84,400 को आप लोग भागा दे देंगे। कितना से भागा देंगे मेरे भाई, क्योंकि आपको डिवाइड करना है 24 से, तो यहाँ पे आपको पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 3,516 रुपया। जी हाँ दोस्तों पर मंथ की EMI निकल के आएगा 3,516 रुपया। 3,516 रुपया यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना दिन तक, 24 मंथ तक। तो यहाँ पे दोस्तों ये है 2 साल का फाइनेंस डिटेल्स, ठीक है। तो 2 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है, 2 साल में दोस्तों इधर आपको इंटरेस्ट लग गया 14,400 और उधर प्रोसेसिंग चार्ज 2,000 रुपया, तो 16,400 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लग रहा है 2 साल में। 1 साल में कितना लग रहा था दोस्तों, 9,200 रुपया लग रहा था, और 2 साल में आपको कितना 16,400 रुपया यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लग रहा है। 16,400 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है यदि आप लोग 2 साल का फाइनेंस कराते हैं होंडा की CD 110 बाइक को, ठीक है, होंडा की CD 110 बाइक को। तो आप चलिए दोस्तों 3 साल का समझते हैं, फिर 4 साल का समझेंगे। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 85,000 रुपया, आपने जमा किया 15,000 रुपया, बचा हुआ अमाउंट रह गया दोस्तों 70,000। 70,000 में दोस्तों आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000, टोटल पैसा हो जाता है 72,000। अब दोस्तों यहाँ पे 72,000 का 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है 10% में। 1 साल का इंटरेस्ट था दोस्तों कितना था, 7,200 रुपया। इसी को हम लोग गुना कर देंगे 3 से, तो 21,600 रुपया यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 21,600 को आप लोग प्लस कर देंगे, कितना से 72 से प्लस करेंगे, तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 93,300 रुपया, ये 93,600 रुपया टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 93,600 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पे 93,600 को आप लोग डिवाइड कर देंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई 3 साल में 36 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 2,600 रुपया। जी हाँ दोस्तों 2,600 रुपये, यानी 2,600 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना दिन तक, 36 महीना तक। तो कहीं ना कहीं एक आसान किस्त है, क्योंकि भाई बाइक सस्ती है और माइलेज भी काफ़ी अच्छा है इस बाइक में, काफ़ी कंफर्ट है, काफ़ी सीट लंबा चौड़ा देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत बाइक है, देख सकते हैं कलर ऑप्शन ग्राफिक्स वगैरह तो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो 3 साल में दोस्तों यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है, 23,300 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है 3 साल में, क्योंकि भाई इंटरेस्ट आप जोड़ लीजिए। इंटरेस्ट यहाँ पे आपको 1 साल का कितना लगता है, 7,200 रुपया, तो इसी को गुना कर देते हैं 3 साल में, तो यहाँ पे 21,600 रुपया निकल के आ जाता है इंटरेस्ट, ठीक है।
तो 21,600 और उधर प्रोसेसिंग चार्ज आपको लगा 70,000 में, उधर मतलब 2,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लगा जो कि मैंने प्लस किया था, तो 2,000 आप इसमें जोड़ दीजिए। तो जो बाइक का प्राइस है उससे एक्स्ट्रा आपको कितना लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे 23,600 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है यदि आप लोग 3 साल का फाइनेंस करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जितना ज़्यादा दिन का आप लोग फाइनेंस करवाएंगे उतना यहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, और जितना कम दिन का आप लोग फाइनेंस करवाएंगे तो उतना यहाँ पे आपको कम ब्याज लगेगा। लेकिन ज़्यादा दिन लोग इसलिए करवाते हैं क्योंकि भाई उसमें देने में आसानी होता है, क्योंकि भाई उसमें EMI कम पड़ता है और कम दिन में थोड़ा सा ज़्यादा EMI पड़ता है। तो ये दरअसल बात ये है। चलिए दोस्तों अब 4 साल का समझते हैं, ठीक है। 4 साल का बिल्कुल आप लोग समझ लीजिए, 3 साल का तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 85,000 रुपया आपने जमा किया, यहाँ पे 15,000 रुपया, ठीक है। 15,000 डाउन पेमेंट। आप अगर चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करना है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भी डाउन पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें आपको इंटरेस्ट भी कम लगेगा और EMI भरने में आसानी होगा, ठीक है। कोई ये चाहता है कि भाई मुझे 50,000 जमा करना है, कोई ये चाहता है कि भाई मुझे 20,000, 30,000, 25,000, 40,000, 35,000, 45,000 मुझे जमा करना है, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ फिलहाल मैंने इस वीडियो में समझाने के तौर पर 15,000 लिया है, क्योंकि लगभग मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो कम से कम डाउन पेमेंट पर अभी दिवाली के टाइम में बाइक लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 85,000 रुपया आपने जमा किया, 15,000 बचा हुआ अमाउंट रह गया दोस्तों 70,000। 70,000 में आपको यहाँ पे 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है। अब दोस्तों 72,000 के यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालना है इससे 4 साल का, क्योंकि आप लोग 4 साल का फाइनेंस मतलब ये करवाने वाले हैं और 4 साल का आप लोग इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 साल का कितना था, 7,200 रुपया। यहाँ पे दोस्तों आपको इसी को गुना कर देना है 4 से, तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों 7 या 21 7 चौका 28, 28,800 रुपये यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे 72,000 प्लस 28,800 को प्लस कर देंगे तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों 1,08,800 रुपया। अब दोस्तों 1,08,000 को आप लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 48 से, क्योंकि भाई 4 साल में 48 मंथ होते हैं। तो पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 2,100 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा 2,100 रुपया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 4 साल में आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है, 30,800 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों 30,000, क्योंकि 28,800 रुपये यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लग रहा है, ब्याज लग रहा है, और 2,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 30,800 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है 4 साल में। तो 1 साल का आप लोग करवाएंगे या फिर 2 साल का करवाएंगे या फिर 3 साल का करवाएंगे या फिर आप लोग 4 साल का करवाएंगे, प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फाइनेंस डिटेल्स आप लोग समझे या फिर नहीं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मेरे भाई। चैनल पर पहली बार आए हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है उन्हें तहे दिल से सलाम, तहे दिल से शुक्रिया मेरे भाई, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके रखे हो, वीडियो देखते हो तो मुझे कुछ ना कुछ मिलता है और हौसला मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई हौसला मिलता है। ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाए रखें मेरे भाई, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें मेरे भाई। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।